अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे आपसे बात करने वाले हैं, आज का हमारा मौजू है बुनियादी उर्दू। और उस बुनियादी उर्दू में जो हम पढ़ने वाले हैं कलमा और महमल। कल भी हमने इसी मौजू पे बात की थी और इसी को लेकर के हमने बात किया था और मैंने आपको उसमें बताया था कि महमल किसे कहते हैं और कलमा किसे कहते हैं। यानी कलमा जो है, हमने ये भी आपको बताया था कि कलमा को मौजू भी कहा जाता है। यानी मौजू और महमल किसे कहते हैं वो पूरा हमने आपको डिटेल्स में समझाया था और कुछ लफ्ज भी लिख करके हमने बताया था कि कलमा कौन सा है और महमल कौन सा है, ठीक है ना। और सेम उसी लफ्ज को हमने जुमले में इस्तेमाल किया है और हम वो बताने वाले हैं कि आप जुमले में महमल लफ्ज को कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने उर्दू जबान का कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। कुछ जुमला हमने लिखा हुआ है और हमने सिर्फ इसमें यही पहचानना है कि कलमा कौन सा है और महमल कौन सा है, यानी मौजू कौन सा है, महमल कौन सा है, ठीक है ना। ये आप भी लिख लीजिए, ठीक है ना। आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें ना खुद से लिख करके आप ये करें कि उसमें टिक लगाएं कि कौन सा महमल है, कौन सा कलमा है, ठीक है ना। यानी कौन सा लफ्ज है जिसका माना है, कौन सा लफ्ज है जिसका माना नहीं है, ठीक है ना। अगर ये आप जान जा रहे हैं, ये बात आप समझ जा रहे हैं कि किस लफ्ज का माना है, ठीक है ना, और किसका नहीं है, तो आपके लिए ना कभी भी सेंटेंस जुमला बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमने यहाँ लिखा हुआ पहला जो हमारा लफ्ज है ना, उसमें हमने एक बात लिखी हुई है, रोटी ओटी खा ले, ठीक है ना। रोटी ओटी खा ले, ठीक है ना। रोटी जो है, इससे तो मुराद है कि रोटी जो हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, उससे हमारा पेट भरता है और रोटी की शक्ल हम लोग देख भी तो सकते हैं और देखते भी है, ठीक है ना। रोटी से तो हमने बात समझ ली है, ठीक है ना। लेकिन ये जो ओटी आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, इससे क्या मुराद है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। आइए हम एक काम करते हैं, रोटी ओटी खा लें, ठीक है ना। इसमें जो हमारा सबसे पहले लफ्ज आ रहा है रोटी का, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि इसको हटा करके ये वाला हम सेंटेंस अब पढ़े, ठीक है ना। रोटी को जब हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये अब सेंटेंस इस पे निर्भर करके पढ़ना है, यानी ओटी खा लें, ठीक है ना। जब ये सेंटेंस हमने लिखा ओटी खा लें, तो ओटी से क्या मुराद है, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूं, ओटी खा लें, ठीक है। ये वाला सेंटेंस आपको सही लग रहा है। सबसे पहले आपको ये समझना है खा लें, ठीक है ना। चलो इसका माना है कुछ, हम कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल करते हैं और किसी में जोड़ करके इसको लिखते हैं और उसी के मदद से ये भी क्या हो जाता है ना, इसका भी माना मतलब निकल आता है, ठीक है ना। लेकिन ये ओटी जो आ रहा है, इसका क्या, इससे क्या मुराद है, तो याद रखें ओटी जो है इससे कुछ मुराद नहीं है और इसका कुछ मानी मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। ओटी जो है इसी को हम लोग महमल कहते हैं और ये ऐसा लफ्ज है जिसका माना नहीं है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए, हमने रोटी को निकाल दिया था। अब हम ये करेंगे ना, अब हमको ये करना है कि ओटी को निकाल देंगे, ठीक है, रोटी खा लें, ठीक है, रोटी खा लें, ठीक है। जब रोटी खा लें, ये सेंटेंस अगर आप किसी से बोल रहे हैं, ये जुमला अगर किसी से आप कह रहे हैं, तो वो शख्स ना आपकी बात समझ जाएगा, ठीक है ना। रोटी खा ले यानी रोटी आया हुआ है, रखा हुआ है, खा ले। लेकिन अगर कोई कहे कि ओटी खा ले, तो ओटी होता क्या है यार, सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि ओटी कहते हैं किसे, ठीक है ना। तो इसी तरह करके आपको ये समझना है, हर सेंटेंस में कभी भी आप किताब भी पढ़ रहे हैं या इस तरह से आप किसी को पढ़ा भी रहे हैं, तो आपके लिए सबसे पहले ये चाहिए कि आप समझें, ठीक है ना। खुद जब हम समझ जाएंगे, ठीक है ना, तो आप किसी दूसरे को आसानी से समझा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। यहाँ लिखा हुआ पानी वानी पी ले, ठीक है ना। देखिए, कोई भी आप कलमा वाला यानी मौजू वाला जो लफ्ज होगा, जैसे में यहाँ पानी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसी के साथ वानी लिखा होगा, ठीक है ना। खाना है ना, उसके साथ वाना लिखा होगा। किसी का नाम है ना, उसके नाम के साथ कुछ ऐसा लफ्ज लिखा होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा और वही महमल होगा, ठीक है ना। और याद रखें, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है तुम टाल मटोल मत करो, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए टाल लिखा हुआ है, अब इसके बाद मटोल इसके साथ चिपकाया गया है, लिखा हुआ है। मटोल का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। तो याद रखें कि जिस चीज का मतलब नहीं होता है, हमें चाहिए कि हम अपने सेंटेंस में उसे इस्तेमाल ना करें, ठीक है। हमारा जो जुमला हम लिख रहे हैं उसमें हम उसे ना लिखें, ठीक है।
आइए यहाँ सबसे पहले हम इस पे आते हैं, पानी वानी पी ले, ठीक है। तो यहाँ आप लोग तो समझ सकते हैं ना कि पानी का यहाँ मतलब है, ठीक है ना। पानी से मुराद हम लोग पानी पी लेंगे तो हमारी प्यास बुझ जाएगी, ठीक है ना। पानी से मुराद है, हमने समझ लिया इसका मतलब है। लेकिन वाणी जो है इसका कुछ मुराद नहीं है, ठीक है ना, ये गलत है, ठीक है। दूसरे में ये तुम टाल मटोल मत करो, ठीक है। तीसरा जो हमारा सेंटेंस है क्या है बाबू, तुम टाल मटोल मत करो, तुम टाल, ठीक है ना। टाल तक तो ठीक है, तुम टाल मत करो, तुम टाल मटोल मत करो, ठीक है ना। अगर टाल है, टाल के बाद मटोल आ रहा है, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि यहां से टाल को उठा लेंगे, ठीक है। टाल, तुम मटोल मत करो, ये सेंटेंस क्या है, गलत हो जाएगा। तुम मटोल मत करो, मैं यहां लिखता हूं, तुम मटोल मत करो, ठीक है। इसका कुछ मतलब नहीं होगा, इसका इस सेंटेंस का कुछ मतलब नहीं, इसे कुछ मुराद ही नहीं है। हाँ, अगर इसके साथ हम एक काम कर रहे हैं कि ये वाला देखिए, यहां हमने इसे लिख दिया। आप पढ़िए, तुम टाल मटोल मत करो, इससे मुराद है, ये हमको समझ में आ जा रहा है कि तुम इधर उधर टाल मटोल मत करो, ठीक है ना, ये हमको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इस टाल के बगैर मदद से इसकी कोई अहमियत और इज्जत नहीं है। जब तक इसके साथ इसको लिखे है तो इसकी अहमियत है, इसकी इज्जत है, ठीक है ना। लेकिन इसकी अपनी खुद की कोई हैसियत नहीं है, ठीक है ना। मटोल जो है इसकी कोई हैसियत नहीं है कि खुद पे निर्भर होकर के कोई सेंटेंस में यूज हो सके, ठीक है ना। लेकिन टाल के साथ यूज होगा तो इसकी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन हमको चाहिए कि यहाँ इसके साथ तो इस्तेमाल होगा, लेकिन बहुत जगह इसको नहीं इस्तेमाल किया जाता है। बढ़िया सेंटेंस, तुम टाल इधर उधर मत करो, ठीक है ना। और इस तरह से अगर इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं, तुम टाल मटोल मत करो। लेकिन याद रखें, इसकी जाति कोई अहमियत नहीं है, इसके बगैर इसका कोई हैसियत नहीं है, ठीक है ना। नीचे आइए, 4 नंबर जो हमारा सेंटेंस है इसमें है, हमने खूब खाना वाना खाया, ठीक है ना। हमने खूब खाना वाना खाया, यहां तक तो ठीक है, हमने खूब, ठीक है, खाना वाना, ठीक है ना, ये हो गया आपका खाना वाना। सबसे पहले हम यहाँ एक काम करने वाले हैं कि खाना जो है ना, इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। मान लीजिए इसको हमने मिटा दिया है, ठीक है ना, यहाँ ये है ही नहीं, डायरेक्ट वाना है, ठीक है ना। हमने खूब, ठीक है ना, हमने खूब वाना खाया। वाना कहाँ से खाते हैं यार, वाना कहते किसे हैं, यहाँ वाना आ रहा है, देखें आप, वाना कहाँ से आया है, वाना का मतलब क्या है, वाना की जाती हैसियत क्या है, कुछ नहीं है। खाना के साथ मिल करके इसकी हैसियत है, और खाना के साथ मिलता है तो बेहतर अच्छा भी लगता है, ठीक है ना। खाना वाना यानी पढ़ने कहने में भी कुछ होता है, रोटी ओटी, ठीक है ना, इस तरह हम लोग जब कहते हैं रोटी ओटी, तो उसके साथ ही मिल करके अच्छा लगता है। अलग इस्तेमाल कीजिएगा तो उसकी कोई जाती हैसियत नहीं है, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा, हमने खूब वाना खाया, इससे कोई ये सेंटेंस जो है गलत है, इससे कोई कुछ नहीं समझ पाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे हम बात कर रहे हैं, हमने खूब खाना वाना खाया, तो इंसान जिससे हम कहेंगे उसको हमारा सेंटेंस समझ में आएगा, ठीक है ना, 100% की गारंटी है। जो हमारा 5वां सेंटेंस है इसमें ये क्या कर रहा है, आज फातिमा और अलीजा ने बातचीत की। फातिमा कोई लड़की है, अलीजा भी कोई लड़की है, ठीक है ना, उन दोनों ने बातचीत की, ठीक है ना। अगर बातचीत में से हम चीत हटा देंगे तो इस सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैसे, आज फातिमा और अलीजा ने बात की, सब समझ गए कि फातिमा और अलीजा ने बात की, आपस में गुफ्तगू की। लेकिन बातचीत, ठीक है ना, बातचीत की, तो इसमें भी कोई जाति चीज का कोई हैसियत नहीं है, ठीक है ना। अगर हम ऐसे ही सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं, आज फातिमा और अलीजा ने, इसको ठीक लगाइए, इसको अभी हमने नहीं पढ़ना है, ठीक है। आज फातिमा और अलीजा ने चीत की, क्या चीत में मीन्स क्या होता है, चीत का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आज फातिमा और अलीजा ने चीत की, ये चीत अगर सिर्फ इससे हम सेंटेंस बना रहे हैं तो याद रखिए ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको कल भी कहा था कि आपको कभी भी महमल लफ्ज से सेंटेंस यानी जुमला नहीं बनाना चाहिए। कभी भी हम और आप या कोई भी सेंटेंस बनाए तो मौजू यानी कलमा वाले लफ्ज से सेंटेंस बनाया जाए, ठीक है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। कभी भी आप सेंटेंस बनाए तो किससे बनाए, कलमा वाले लफ्ज से बनाए, ठीक है ना। किससे, कलमा वाले लफ्ज से। यहां मैं लिख दे रहा हूं
ठीक है। लफ्ज आपका खूबसूरत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए जब भी हम सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम अपने गांव के नाम से बना रहे हैं, तो हमने लिखा धर्म परसा, ठीक है। और मेरे गांव का नाम भी धर्म परसा है, ठीक है ना। धर्म परसा से सेंटेंस बनाना है, शिवान से सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस बनाना है इल्म से, ठीक है ना। इल्म एक लफ्ज है ना, इल्म से सेंटेंस बनाइए। कैसे? हजरत साहब इस इल्म में माहिर हैं। कोई हजरत है, कोई आलिम दीन है, या कोई आपका टीचर है, या जबान भी हम लिख सकते हैं, क्या, ठीक है ना, जबान। मैं इस जबान में माहिर हूं, मैं इस जबान में माहिर हूं, यानी इस इल्म में हिंदी हो सकता है, या इंग्लिश, या कोई भी दूसरा जबान है जिसमें मैं माहिर हूं। तो इसीलिए कभी भी सेंटेंस बनाना है आपको कोचिंग में या स्कूल में, ठीक है ना, तो अच्छा लफ्ज इंतखाब किया जाता है, चूज किया जाता है, चुना जाता है, और उसको फिर से उसका सेंटेंस भी अच्छा से सजा करके बनाना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि अड़ुआ गसुआ किसी तरह हम घसेट दिए, इस तरह सेंटेंस नहीं बनाना चाहिए। कोई आपका सेंटेंस पढ़े तो उसको अच्छा भी लगना चाहिए, ठीक है ना। और याद रखे, कभी भी इम्तिहान में जाए ना, अगर सेंटेंस बनाने के लिए दे रहा है तो सेंटेंस अच्छा बनाए, और साथ साथ उसका जो राइटिंग है ना आपका, वो भी खूबसूरत होना चाहिए। एग्जाम में कभी भी जाए ना, तो आपका राइटिंग जो है कि वो खूबसूरत होना चाहिए, कि कोई देखे तो यार पसंद है और आहक है, ठीक है ना। अगर आपने गलत भी काम किया होगा ना, तो आपको नंबर देगा, क्योंकि आप अच्छा लिखे हैं ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा हम उलूम भी लिख सकते हैं, उसके बाद आलिम भी लिख लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। बढ़िया, कभी भी सेंटेंस आप बनाए तो बढ़िया बनाए, ठीक है ना, अच्छा बनाए, खूबसूरत बनाए, कि लोगों को समझ में है, ठीक है। तो हमने यहाँ बात की थी, आज फातिमा और अलीजा ने बातचीत की, ठीक है ना। अगर इस सेंटेंस में हम चीत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर भी हमारा सेंटेंस अच्छा रहेगा, खूबसूरत रहेगा, ठीक है ना। यहाँ है, शाहिद ने झूठ मूठ रोया, शाहिद ने झूठ मूठ रोया, ठीक है ना। शाहिद ने ठीक है, झूठ ठीक है, मूठ कहां से आ गया? यहाँ मूठ की जो जाति हैसियत है इसकी क्या है, ठीक है ना। तो आप समझ लें कि ये मामल है, इसका कोई मतलब माना नहीं है। शाहिद ने झूठ रोया, इस तरह भी हमारा सेंटेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह नहीं तो हम कर लेंगे शाहिद अच्छा खासा रो रहा था। खासा का भी कोई मतलब नहीं है, खासा, ठीक है ना। खासा इस तरह हो जाएगा आपका, एक मिनट, ठीक है, खासा, इसका भी कोई मतलब नहीं है, जाति इसकी भी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी उसके साथ माने वाले लफ्ज के साथ हमें इस्तेमाल भी करने होते हैं कि लोगों को अच्छा लगे, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ इसको इस्तेमाल किया गया है, तो कोई इंसान पढ़ेगा तो उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं, शाहिद ने झूठ रोया, तो इस तरह से बहुत लोग कहेंगे कि यार क्या है, ठीक है। अगर ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं, शाहिद ने झूठ मूठ रोया, ठीक है, इस तरह, ठीक है, ठीक है। यहाँ आइए, यहाँ वहां मत जा, यहाँ वहां, ठीक है। अगर इस सेंटेंस में से, इस जुमला में से हम वहां को निकाल देते हैं, तो फिर भी हमारे सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ मत जा, कोई समझा रहा है भाई यहाँ मत जाना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ वहां मत जा, यहाँ जाति हैसियत इसकी कुछ नहीं है, अगर इसके साथ नहीं कहिएगा तो कोई मतलब इसका नहीं होने वाला। वहां मत जा, ठीक है ना। वहां से क्या मुराद है, वहां से क्या मुराद है, इसके लिए हमको फिर एक दूसरा सेंटेंस पहले बोलना होगा, तब जाकर के मान लीजिए धर्म परसा वहां मत जाए, ऐसे हम कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले दूसरा सेंटेंस बोलना होगा, हाँ यहाँ मत जा, ठीक है। इसके लिए भी हम दूसरा सेंटेंस बोलेंगे। दूसरा में आइए, यहाँ 8 नंबर जो हमारा सेंटेंस है, अरशद इकबाल अच्छा खासा शायर है। अरशद इकबाल नामी शायर है, इस जमाने के मुल्क हिंदुस्तान के एक नमूना शायर जिसे कहा जाता है, और मसलके आला हजरत का एक बहुत ही मजबूत कड़ी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। अरशद इकबाल अच्छा खासा शायर है। अरशद इकबाल अच्छा ठीक है, खासा का मतलब क्या है बाबू, अच्छा शायर है, ऐसे भी हो सकता है। अरशद इकबाल अच्छा शायर है, अरशद इकबाल बरेलवी शायर है, ऐसे भी हो सकता है ना। अरशद इकबाल अच्छा खासा, तो खासा को अगर हम निकाल देंगे तो इस जुमले पे कोई फर्क नहीं आने वाला। अरशद इकबाल अच्छा शायर है, सब लोग समझ जाएंगे। लेकिन अरशद इकबाल अच्छा खासा शायर है, ये थोड़ा अच्छा भी लगा सुनने में, लिखने में भी मजा आया, ठीक है ना। अरशद इकबाल अच्छा खासा शायर है, तो याद रखिए इसमें जो मोहम्मल है क्या है, खासा मोहम्मल है आपका। नीचे आइए, गालिब वालिब कौन है।
और गालिब वालिब कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ वालिब जो आ रहा है ये मुहम्मल है, ठीक है, आपको याद रखना है। नाम वाम लिख दे, नाम वाम लिख दे, नाम वाम में वाम जो है मुहम्मल है, ठीक है ना। इससे मैं आपको टिक लगा देता हूँ। ओटी मुहम्मल है, वानी मुहम्मल है, ठीक है ना। मटोल मुहम्मल हो गया आपका, वाना मुहम्मल हो गया, ठीक है। चीत यहाँ जो है ये भी ये मुहम्मल है, ठीक है ना। ये मोट झूठ मूठ ये मुहम्मल है, ठीक है। वहां मुहम्मल है इस लफ्ज के लिए, इस सेंटेंस के लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने जहां जहां मुहम्मल आ रहा है मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो एक बात जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पर डे की आने वाली वीडियो है उसके लिए सब्सक्राइब तो करना होगा ना। सब्सक्राइब करें और साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा दें और ऑल कर दें, ठीक है, कि जो पर डे की आने वाली वीडियो है वो आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। और अगर आप 10th क्लास में 9th 10th में अगर आप आए ना तो आपको इसे जेहन लगा करके पढ़ लेना चाहिए, और 12th वालों के लिए भी है, ठीक है। मेहनत करके यहीं से मैंने आपका कवायद शुरू कर दिया है, और मैं आपको इतना आसान करके कवायद पढ़ाने वाला हूं ना कि आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वक्त भी चला गया, हमने कुछ मेहनत भी नहीं किया, हमारा कवायद भी खत्म हो गया, हमको याद भी हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो ऐसे तरीका से मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कम से कम आप लोग ना 5 आदमी को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू।